जय हिंद दोस्तों हम लोग एडिटोरिया के द्वारा जो पुस्तक है उसका हम लोग बिहार दौरा के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 7 है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य अपने राज्य में इटालियन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है। तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है। तो वो देश दिया किस कौन सा देश? मंगोलिया देश ने दिया है। अगला क्वेश्चन है सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों ट्विटर है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो वो बैंक है HDFC बैंक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटनिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मून लाइटनिंग शब्द का जो है संबंध है वो रोजगार से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो वो देश है भारत और ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है। यह किया जा रहा है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो उनका संबंध जो था वो लोक नर्तकी से था, लोक नर्तक से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम है। तो उनका नाम है सलीम दुरानी है। अगला क्वेश्चन है विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। तो वो बनी है विनेश फोगाट बनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है। तो लेबर कप का संबंध जो है वो टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की। तो वो देश है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो वो देश है बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है बजट 2023-24 के अनुसार भारत सीरी की स्थापना की घोषणा की गई है, इसका संबंध है। तो इसका संबंध जो है वो प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बजट 2022-23 में किए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। कितना करेगा 280 गीगावाट। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा किया गया 17 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है।
तो है कितना है, 21.71% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। तो कुल जो है वो कि 2 को किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ है। तो भारत और नेपाल के बीच हुई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक जो है वो है भारती दास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से गलत कथन हो जाएगा कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ज़िला में हुआ। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो वो बने हैं, कौन बने हैं, के विनोद चंद्रन बने हैं, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये दिया गया है अजीत आज़ाद को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। ये जीता है किसने, ब्रेंडन फ्रेजर ने। अगला क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, एनी अर्नोक्स को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैडा पद्धति क्या है। पैडा पद्धति क्या है। तो पैडा पद्धति कहा जाता है जंगल काटकर सूखने छोड़ना, इसी को कहा जाता है पैडा पद्धति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महादेव पहाड़ी किसका भाग है। तो महादेव पहाड़ी जो है वो सतपुड़ा का जो है एक भाग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था। तो ये हुआ था क्रीटेशियस काल में हुआ था। क्रीटेशियस काल में हुआ था इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो कुल जो है 12 जिलों से गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन कि भारत में एग्रो इकोलॉजिस्टिकल जोन्स की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या जो है 21 है। अगला क्वेश्चन है प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है। तो इसकी कुल लंबाई जो है वो है 800 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है। तो वो झील हो जाएंगे मानस झील। ये मानस झील जो है वो राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, ये है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये इसका गठन किया गया था 1983 में।
अगला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से सही हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला साक्षी है? तो यह है पल्लवों के द्वारा संरक्षित कला साक्षी है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन की सुल्तान का बलबन जो है वो किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ये था नासिरुद्दीन का था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से बताना है कि सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा। तो सही सुमेलित हो जाएगा इसमें से शेख निज़ामुद्दीन औलिया चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है, सही है। बहारुद्दीन जकारिया सुहरवर्दिया संप्रदाय से संबंधित है, ये भी सही है। मियाँ मीर जो कादिरी सिलसिला से संबंधित है, ये भी सही है। और अहमद सरहिंदी ये नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो वो बनाया था हाजी बेगम ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो वो कौन सा नहीं हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में? वो है मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद जो है वो कहाँ है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था वो 1699 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह था। अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था किसने? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ये किसने किया था? डिज़रायली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो वो सम्मेलन थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुई थी, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो वो शामिल किया जो नहीं किया गया था वो है समाजवादी। तो समाजवादी को शामिल किया गया है अभी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, जो कि 1976 में हुआ था। इसके द्वारा जो है अभी समाजवादी को शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? ये हटाया गया था दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार जब थी तब यह हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था?
तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है वो 3 अधिकार है, 3 प्रकार के आपात अधिकार है। वो 3 प्रकार के कौन हो जाएंगे? एक है अनुच्छेद 352, एक है 356 और एक है 360 है। 352 की बात करें तो 352 में जो है इसके द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, और 356 की बात करें तो 356 के द्वारा जो है वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, और 360 की बात किया जाए 360 जो है इसमें वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो ये है 3 आपात जो है वो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली जो ये लिया गया है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है कि वे धन विधेयक है या नहीं। इसका काम कौन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो वो अनुसूची है दोस्तों 4थी अनुसूची है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो यह है भारत के किसी भी न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्ती संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति की जो है स्थापना की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 167 है। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनीअट्टम जो है वो एक केरल का क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? मैसूर में है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो है नाम है वो नेपाल देश का है। नेपाल देश का संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। बात करें अगर मलेशिया की, तो मलेशिया का जो है इसका संसद का नाम है दीवान निगरा, इसका दीवान निगरा है। और भूटान की संसद की बात करें तो भूटान का जो है इसका संसद का नाम है तयोंग गडू नाम है। और मालदीव की बात किया जाए तो इसका संसद का नाम है मजलिस है नाम। तो ये इस सब का नाम है, संसद का नाम है। नेपाल का क्या संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। अगला क्वेश्चन है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो जैव सुरक्षा समझौता से है।
अगला क्वेश्चन है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। तो वह गैस होती है मीथेन होती है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो कारण जो है ग्रीन हाउस गैसें भी है, प्रदूषण भी है और ओजोन परत का क्षरण भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो वह है गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो वह अपेक्षिक घनत्व है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो वो होती है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। इस स्थिति में क्या होती है? कोई भी काम जो है वो कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो वो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो वह संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसका कारण बताइए। तो इसका कारण हो जाएगा कि लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होती है, इसलिए क्या होती है? वो लोहे का कील डूब जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है। तो ध्वनि का वेग जो होती है वो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे अणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो वो है ब्रोमीन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प हो जाएगा, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक है? तो वो है यूरेनियम और प्लूटोनियम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो ये प्रदर्शित करती है यौगिक का वास्तविक आवेश। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो आयोडीन का जो है क्वथनांक उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो है वो शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किस का अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये जहर का अध्ययन किया जाता है, विष का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग होती है मानव में त्वचा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों की परिसंचरण करता है? तो वो करता है जाइलम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? तो समरूप अंग हो जाएगा यहाँ पे लॉबस्टर की पूंछ और वेल का फाल हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? वो एनालिडा जो है हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि छोटे हाथ की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नामा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें रसांकुर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो वो करता है मेडुला को। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? इसका उत्तर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है? तो वह है फ्यूनेरिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो जो है वो विनिर्माण जो है नहीं आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी दोस्तों 1951 से लेकर 1956 के बीच में चली थी। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो दिसंबर 2014 की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वैट मूल्य वर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो वैट को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य था वो था राज्य हरियाणा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस जब इतना ही है। अब दोस्तों मिलते हैं
अगले प्रैक्टिस सेट में।